जहाँ आज कृष्णगिरी पद्मावती का मंदिर है। ये जगह बहुत समय पहले बिल्कुल उजाड़ और जंगल था और मुझे सपने में नाग दिखाई देते थे। क्या दिखाई देते थे? नाग। और नाग कहते थे कि तू आओ, तू मेरे पास आओ, तू मेरे पास आओ। तब मैं आप जैसा एक संसारी था, पैंट शर्ट पहन के आप जैसे घूमता था। मुझे लगा कि ये नाग क्यों बुला रहे हैं। एक दिन सपने में उस गांव का कॉलेज का पास का रास्ता और एक गली दिखा। मैं समझा ये कॉलेज के सामने कुछ है। फिर बाद में सपना आया कि इस जगह पर सुबह 10:30 बजे शुक्रवार को आना। जब मैं वहाँ गया तो वो गली के सामने 2 ताड़ वृक्ष दिखे। वहाँ सपने अनुसार ही प्रत्यक्ष 2 नाग नागिन बैठे थे। वो लेके मुझे उस गली में अंदर जाने लगे। करीब 1 किलोमीटर अंदर गया तो वो नाग नागिन एक सांप के बिल में घुस गए। अंदर एक बड़ा बिल था। मैं वहाँ खड़ा सोचा कि यहाँ क्या बुलाया है, क्या कारण है। फिर उस दिन रात में सपना आया कि इधर ही वो मंदिर है पद्मावती का पुराना, जिस मंदिर में भगवती का स्थान था। उस जगह पर कुमकुम की बरसात होगी, जिस बरसात से मुझे मालूम पड़ेगा कि ये स्थान है। फिर अगले शुक्रवार को वहीं सुबह राहु काल में 10:30 बजे आकाश से कुमकुम की जहाँ बारिश हुई, फिर हमने पहचाना कि यही जगह वो पद्मावती का स्थान है। प्राचीन 2200 वर्ष पुराने एक भगवान की मूर्ति भी जो जमीन से मिली वो वहाँ स्थापित हुई और माँ की मूर्ति भी वहाँ स्थापित हुई। तो ऐसी जगह में 108 छिद्रों का सांप का बिल था, जिसमें ये नाग नागिन रह के आज भी लोगों को आशीर्वाद देते हैं। ये कृष्णगिरी का वो तीर्थ है जहाँ दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय में वर्णित पद्मावती देवी का ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है, जहाँ आज भी हर नाग पंचमी पर बिल से नाग आके माँ पद्मावती के गोद में बैठता है और सभी भक्तों को आशीर्वाद देता है। ऐसे पावन स्थान में नवरात्रि के दिनों में, विशेष दिनों में कुमकुम बारिश होता है। माँ ने आदेश दिया था मुझे कि तू 240 दिन मौन व्रत की साधना कर। 2004 में, 2003 में 5 से 2004 जनवरी 1 तारीख तक मैंने 240 दिन की मौन साधना की। पद्मावती देवी ने अपने 23 रूपों का मुझे दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया। जिन जिन 23 रूपों को मैंने देखा वो 23 रूपों का दिव्य 23 मंदिर मैंने बनवाए। आज कृष्णगिरी में आप आओ तो कुल 23 अलग अलग रूपों में पद्मावती के 108 हाथ वाली पद्मावती, रोग निवारणी पद्मावती, पुत्रकारी पद्मावती, अन्नपूर्णा पद्मावती, शत्रु भय निवारणी पद्मावती, जन्म जरा मृत्यु निवारणी पद्मावती, नवग्रह दोष निवारणी पद्मावती, ऐसे कुल 23 रूपों में पद्मावती के दर्शन होते हैं। और आज वहाँ 421 फुट ऊंचा पार्श्वनाथ भगवान का दिव्य मंदिर का निर्माण करीब 2200 करोड़ रुपए के लागत में निर्माणाधीन है। बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है। आपको सुन के आश्चर्य लगेगा कि ये पवित्र मंदिर कुछ ही समय में बनना शुरू हुआ। आज करीब 150 फुट से ज़्यादा ऊपर बन चुका है और बहुत जल्दी ही इसका निर्माण पूरा होगा ऐसे विश्वास कर रहे हैं। आज इस मंदिर के प्रांगण में कम से कम 40 नाग रहते हैं और इस मंदिर प्रांगण में रहे हुए नाग ने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कोई भी आते हैं तो सबको इन नागों का आशीर्वाद मिलता है, कृपा मिलता है। नाग देवी पद्मावती ने मुझे आदेश दिया था कि मेरा बेटा भैरव है, तू काशी में जाके भैरव की साधना कर, फिर हिमालय जा, उधर तुझे सिद्धि मिलेगी। तो मैं 7 वर्ष काशी में मणिकर्णिका मशान घाट में मेरे गुरु रहते, उनके पास जाके मैंने साधना सीखी भैरव की और 7 वर्ष काशी में साधना किया। फिर हिमालय गया, वहाँ साधना की। माँ की भरपूर कृपा हुई। ये ऐसा दरबार बना, पैर दर्द, सिर दर्द, 40 वर्ष पुराना माइग्रेन हो, भूत प्रेत पिशाच हो, विश्व का एक ही ऐसा दरबार बना जहाँ कोई चीज़ देनी नहीं पड़ती, कोई इलाज करनी नहीं पड़ती, कोई मंत्र उच्चार करना नहीं पड़ता। सिर्फ दरबार में कोई पहुँच जाए वहीं ठीक हो जाए, ऐसा दरबार